बेटा आज के ना आई डोंट थिंक होमवर्क था नहीं। हाँ बेटा आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे वाले हैं। 24th एक बार के लिए रुक जाओ। 25th क्वेश्चन कंपेरेटिवली इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिंपल है। यस 25th क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। मैं आप लोगों को एक बार के लिए ऑप्शन दे रहा हूं खुद से ट्राई करने का। अरोरा बेटा डिस्ट्रैक्टेड मत करना बच्चे प्लीज। जल्दी इधर उधर इधर क्या देख रही तू मेरे बच्चे, जल्दी कॉपी निकालो पेन निकालो सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग एक बार ट्राई करोगे। 25 24 अभी के रुक जाएंगे हम लोग, पहले 20 जो भी बोल रहा हूं मैं। गाइस इसके सिवाय एक सेकेंड के और एक और चीज आप लोग करते रहिए। मैं आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज के जो जो बच्चे हैं उनके नाम बता रहा हूं मैं, सोशल टेस्ट सीरीज के। जस्ट टेल मी इफ आई मिस्ड एनीवन। तिनखेड़े, निष्का बिंदल नॉट इन द ट्यूशन बट स्टिल, जारा, अनन्या गुप्ता, गगलानी, राठी, नायशा, नील गांधी, प्रत्युष। करेक्ट। किसी का नाम मैं गलती से भूल गया हूं क्या? गाइस ओए थ्रू अटेम्प्ट करना। हाँ हाँ गुड। हाँ हाँ मैं ये सुनना चाहता था। पहला भावना ये आया है इसके से चमकादड़ का नाम है समायरा से। सर आपने इसकी स्प्लिटिंग तो हमको सिखाई ही नहीं है। वेरी करेक्ट थॉट। नाउ आई टेल यू, इसमें आपको अल्फा और बीटा की इंडिविजुअली वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द सिंपलेस्ट हिंट। नाउ थिंक इन दैट डायरेक्शन एंड सॉल्व। जिनको समझ में आ गया अमेजिंग। हाँ हाँ सुन ना भूतड़ा, 4 बार ट्यूशन में होने के बाद फिर तू एक बार मेरे को करके दिखाएगी तो उसमें वाह भाई कैसे करूं तेरी मैं? नहीं बेटा प्लीज बातें नहीं। रुको समझे नहीं क्या? ओए गाइस जिनको समझना था उनको समझ गया, जिनको नहीं समझने आ रहा है देखो। ओए वाई डू यू कीप फॉरगेटिंग यू हैव 2 टूल्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए। क्या मैं यहां से पट से अल्फा प्लस बीटा इज 4√3 लिख सकता था? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 लिख सकता था। अब ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4√3, माइनस जगह पे माइनस, अल्फा बीटा की जगह पे 3, किस्सा खत्म। कुछ दिमाग मेहनत। ये गलती से स्प्लिट होता तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आती, डालता तो आंसर निकलता एब्सोल्युटली करेक्ट। बट वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? √3 कॉमन निकले, कौन सी 2 वैल्यूज? ए चुप। कैसे अल्फा और बीटा के लिए √3 कॉमन निकल के आ रही है? कहां से आ रही है? गाइस नो वन आस्क्ड फॉर अल्फा एंड बीटा, दे जस्ट आस्क्ड अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। फेयर इनफ। ये गलती मत करो। नहीं नहीं कॉमन वॉमन थोड़ा निकालना है मेरे को, समझा क्या? नाउ गाइस I am making a question for you. We'll solve it. Then and आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे प्लीज। क्वेश्चन भले ही कॉपी कर लो, खत्म बस। Yes, you guys can write this question. क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस नहीं
ओए गाइस, प्लीज पहले ये बस क्वेश्चन लिखो और प्लीज फिर शांति से बैठे रहना। प्लीज मुझसे कोई डिस्कस नहीं करेगा ये कर सकते हैं क्या, या मेरा तो आंसर आ गया सर। ओए शांत, ए ऋषिक प्लीज बड़ा बात नहीं। गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इन केस सेंटर पॉइंट बीवीएम यू गाइस आर थ्रू विद दिस चैप्टर व्हिच आई एम अज्यूमिंग यू आर, आप लोगों के वर्कशीट्स में ऐसे क्वेश्चन दिखे ही होंगे आप लोगों को, एंड होपफुली आपकी स्कूल ने करवाई भी है। नहीं समझा समझा उससे बात नहीं, मेरा बेसिकली बोलना था ये कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं से मैंने दे दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीवीएम आप लोगों के पेपर में भी कई बार पूछा गया है, सेंटर पॉइंट इसमें कंपेरेटिवली कम बार पूछा गया है, पर इसी पैटर्न से एक और लेवल अप पैटर्न वाला उसमें ज्यादा पूछा गया है। तो बीवीएम भी पूछता है, बट बीवीएम को ज्यादा अच्छे ऐसे क्वेश्चन रखते हैं। इसके अंदर जैन इंटरनेशनल वी डिड नॉट डू डी सब पार्ट, वी डिड नॉट डू डी सब पार्ट बिकॉज इट इज मेजरली नॉट बीन आस्क्ड, बट योर स्कूल आस्क्ड दैट सब पार्ट। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर जैसा कुछ तो भी था वो। ओए गाइस अभी यहां पे ध्यान देंगे प्लीज, प्लीज यहां पे ध्यान देंगे। आप देखो पहले यहां पे समायरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, उतने अजीब अजीब अतरंगी चीजों के मेरे को वैल्यूज मांगा है। तो बेस्ट वे वेरी फ्रैंकली, ए रुक रे डाउट की दुकान, एंड द इजीएस्ट वे वुड हैव बीन कोई मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू लाके दे दे, अल्फा 1 बीटा 2 फॉर एग्जांपल। सब कुछ निकाल दिया होता मैंने, लाइफ सेट थी मेरी। अनफॉर्चुनेटली उसका स्प्लिटिंग ही नहीं होगा। तो ऐसे कैसे स्प्लिटिंग नहीं होगा बेटा, ऐसे कई इक्वेशन होते हैं इनका स्प्लिटिंग नहीं होता है। समझी क्या बात यहां पे? फाइन। देखो बोर्ड्स में मेजरली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका स्प्लिटिंग हो जाता है। उस समय पे अगर स्प्लिटिंग हो तो आप अल्फा की वैल्यू 1 बीटा के लिए 2 आइए, डालो, आंसर निकालो, बोर्ड पूरे मार्क्स देगा। बट मोटवानी, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो आप अपने आप को सबसे खराब चीज के लिए प्रिपेयर करके रखिए। प्लस मैं जब भी ट्यूशन में टेस्ट देता हूं मैं ऐसा ही देता स्प्लिटिंग ना हो, बिकॉज आई रियली वांट टू चेक इफ यू नो दिस कंसेप्ट और नॉट। तो सर इसको करना कैसे है? सब चीजें गई तेल लेने। सबसे पहले मेरे को ये चीज तो पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज -3, अल्फा इंटू बीटा इज 1। यहां तक है ठीक है क्या? अब देखो पहले ए सब पार्ट, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, क्या इसका मतलब होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा? बेटा मैंने अभी एलसीएम अगर लिया, ये बीटा प्लस अल्फा द होल अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। आपको बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा ही होता है ना, तो उसकी वैल्यू -3 पता थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 पता थी, तो क्या मेरा फाइनल आंसर -3 आ गया है? देखो वैसे ना मैंने बहुत ही क्यूट सा डेटा बनाया है जान पूछ के, सो दैट आप लोगों को अभी कैलकुलेशन परेशान ना करे, हमको कंसेप्ट परेशान करे। कैलकुलेशन परेशान करने वाला एक क्वेश्चन आपके वर्कशीट में दिया गया, फिर वो भी करेंगे। पहले आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। ये समझा गया अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, तो बेसिकली 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा किया। एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा हुआ। मेजरली मेरा यहाँ पे टारगेट क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा
एंड अल्फा इंटू बीटा ही बचे और कुछ भी ना बचे। समझी बात है मैं क्या रिक्वेस्ट करूँ लाने के लिए? क्या मेरे बच्चे? ये बी वाला सब पर रुकना बेटा, पहले आप लोग ए वाला खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं, ओए तेरा बोलना है इसको मैं। गाइस एक और चीज सुनो, ओए बेटा दिस कैन नॉट बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा की पावर -1, दिस कैन नॉट बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस कैन नॉट बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, दिस कैन नॉट बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का +4। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई कैन बी नॉट राइट इट? बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट a प्लस बी होल स्क्वायर, a की पावर m प्लस b की पावर m इज नॉट a प्लस बी होल पावर m, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m इज, ठीक है ना गाइस? प्लीज फटाक से एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ a सब पार्ट करेंगे अपन लोग। बेटा पावर -1 था तो अपना न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में चल जाता था, ऐसा जिसपे नेगेटिव रहे तो। बेटा प्लीज जो भी न्यूसेंस चल रहा है मत करो। क्या मेरे अच्छे? नहीं ओए बी वाला कोई ट्राई नहीं करेगा, पहले ही बोल रहा हूं। गाइस थ्रू क्या सबका हो गया? ये ट्राई कर देख, एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट हम 1 1 प्रोडक्ट 1 को 1 इंटू 1 है -1 इंटू -1 तो नहीं हो पा रही है, ठीक है? ओए नाउ गाइस अब बी सब पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो मैं अभी आपको आइडेंटिटी जैसा सिखा रहा हूं ना, वो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे उसकी आइडेंटिटीज वाला पार्ट टाइम है बहुत, तब भी हम लोगों को उसका काम आएगा, इसे थोड़ा ध्यान देना। पहले मैं आप लोगों को डेरिवेशन बता रहा हूं। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर पता है कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो छोटी सी मजुमदार, वो छोटी सी आंखें यहां पर रख। अब मैं उसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्या इन दोनों चीजों को मैं लेफ्ट में अगर शिफ्ट करता तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज माइनस 2 अल्फा बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया था। ये मेरे लिए न्यू आइडेंटिटी बन गई है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बेटा मैंने इसको यहां ट्रांसपोज किया है, ये होगा, इसको मैंने यहां भेज दिया बस। गाइस ये ट्रांसपोजिशन वगैरह समझे क्या? हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को 3-4 बार करने का रट जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बट टू स्टार्ट विथ आई ऑलवेज रिकमेंड रटने की कोशिश मत करो, तरीका पता होना चाहिए। ये ला लिया, अब मैं वैल्यूज डाल दूंगा। मैं देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी, कितनी थी? -3, 2 इंटू 1 जगह 9 -2, 7 इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? किसको नहीं समझा? यस देख ये आइडेंटिटी तेरे को पता हो, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके बाद अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में लिख दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर।
अब ये 2 अल्फा बीटा को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यूज डाल के सॉल्व करके आंसर निकाल लिया बेटा मैंने। तो वो जो मेरा आया वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मेरे को अभी भी इंडिविजुअली अल्फा या बीटा की वैल्यू नहीं पता है, मुझे अभी भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यूज पता है। फेयर इनफ। नहीं एक ये जानी, हाँ नहीं ले सकते गाइस, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखा है, नहीं, मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा है। ये रट के नहीं लिखा है, मैंने आपको डेरिवेशन बताया है कि उसका कैसे आया है वैल्यू। ठीक है, यस अरोड़ा, यस प्रत्युष, कौन से तू सिखा रहा हूँ तेरे को, जो पूछे आते हैं और तेरे को बाद में क्लिक हो जाएगा, वो इशू नहीं आएगा। नाउ गाइस, ओए 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 प्लीज ये वाला सॉल्व कर लीजिए, बी वाला सब पार्ट। बेटा ये सिंपल सा यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया ना बेटा मैंने। अगर x इज y प्लस जेड प्लस ए है, ये z को यहाँ भेज दूंगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा तेरे को, देख समझा। ये है x इज y प्लस जेड प्लस ए, z को लेफ्ट साइड में भेज दूंगा, तो x माइनस जेड इज y प्लस ए। चलेगा क्या तेरे को? रुक, क्यों चलेगा? नहीं ना सर, आपने तो लिखा था, यहाँ पे क्यों भेज दिया? नहीं ना सर, तो वैसे ही तो पर मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को आइडेंटिटी पता ही नहीं क्या होती है, ठीक है ना। मुझे बता, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? मैथमेटिकली ए इज बी प्लस सी, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं 2ab को लेफ्ट साइड में लाऊँ तो प्रॉब्लम क्या होगा? मैथमेटिकली कोई गलती मैं नहीं कर रहा हूँ तो सब चलता है। आई एम जस्ट मेकिंग वन आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अनदर वन, खत्म। ओए चुप, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता नहीं है। एक काम करो, ओए 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 गाइस, तो सेकेंड लास्ट बेंच पे कौन बैठा हुआ है? एक हेर कर चुप रहे पगले, और युक्त भी एक जी को ना अल्फा माइनस बीटा भी लिख लो। वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट कभी कभी ना मैंने शायद वर्कशीट में भी डाला हुआ है ये भी। हाँ, अभी एक दिन रुक जाओ, पहले मुझे बताओ, anyone is still confused with the idea सर ये कैसे आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, कोई पाप है क्या इसमें? मैं 10 इज इक्वल 7 प्लस 3 लिख रहा हूं, कोई पाप है क्या इसमें? पक्का वो 7 को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 लिख रहा हूं, कोई पाप है क्या इसमें? तो वही तो यहां हो रहा है, मैंने बस ये ट्रांसपोज कर दिया यहां पे, ना प्रॉब्लम क्या हुआ तुम लोगों को? उसके बाद जो बन गया, मैं नहीं बोल रहा हूं रट लो, वो रट जाता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, खत्म। समझी क्या बात? अल्फा माइनस बीटा जी। गाइस ये करो फटाक से प्लीज। ए तुम अपने मन से क्वेश्चन मत बनाओ, नहीं आएगा। बी में कहां वैल्यू पुट किया मैंने? अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 पता है ना बेटा मेरे को, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पता है। अरे यार तुम कहां से कॉमन ले रहा हूं पावर को मैं? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 थी, वो -3 डाला, यहां स्क्वायर था तो स्क्वायर डाला, माइनस था माइनस डाला, 2 था 2 डाला, अल्फा बीटा था उसकी वैल्यू 1 थी 1 डाला।
तुम लोगों ने कहां से पावर कॉमन लेने का दिमाग में बैठा दिया? मैंने कहां पावर कॉमन लिया है? अल्फा प्लस बीटा जहां दिखा उसकी जगह -3 डाला है, उसमें होल पावर 2 था। मैं थोड़ी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में वैल्यू डाल रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसा का वैसा है मेरा, और मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखा है, और वो मैंने ऐसे तुक्के में लिख दिया नहीं, मैंने डिराइव किया हुआ है तुम्हारे लिए। जिनको अभी भी नहीं समझ और रट ले गए यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नो आइडिया व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड ए इज बी प्लस सी। बी को लेफ्ट में ट्रांसपोज करना अलाउड है, तो ये 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट में ट्रांसपोज करने में क्या जा रहा है गाइस? ये हो गया है। नाउ उसका सी सब पार्ट देखेंगे प्लीज। नाउ सी 99.9% एग्जाम में ऐसा ही होता है कि वो मान लो सिर्फ और सिर्फ सी सब पार्ट पूछा है, ठीक है ना, यानी ना बी नहीं पूछा है। तो जब मैं सी सब पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा एक बार देखेंगे, कोई लिखता हुआ पकड़ा गया ना, कन पड़ गया मेरे हाथ से। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा है रेयांश। यहां पे एलसीएम लिया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। अब मुझे मेजरली बच्चे बोलते हैं सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब भी निकाला, और टाइम पास कर रहा तू बैठ के यहाँ पे उसके हाथ में। मैंने अब भी शर्मा को निकाला है, मैंने उसके चाचा को भी मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भैया मैं नहीं कर सकता कंटिन्यू, यू आर नो क्यूटी पाई फॉर मी इन लाइफ। एंड मितांश आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं तेरे को भी निकाल दूंगा, तू स्कूल का वाइस कैप्टन हो, टॉपर हो, मेरे को उसे फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बोल रहा हूँ। तुमको ये पता है कि तुम्हारा वो ब्रजेश पुनियानी, हाँ वो मेरे पास 7वीं में आता था, उसको मैं ट्यूशन से निकाल दिया था। मस्ती कर रहा था ऐसा नहीं था, उसको मेरे से ज़्यादा आता था, इसलिए मैं निकाल दिया था कि तू मेरे पास आके बर्बाद करेगा समय। मैं क्लियरली रहा, तुमको अगर झूठ लगता है तो मैं उसे मैसेज पढ़ा सकता हूँ उसकी मम्मी के, 9th में वापस से आए थे, ले लो। मैंने बोला ट्यूशन ही मत लगा, उसको सब आता है, वो खुद से कर सकता है। मेरे को रैंडमली टॉपर्स लेना है या फिर जो पैसे दे रहे हैं वो लेना है, वो नहीं है भाई। टॉपर्स ही लेना रहता तो मैं वैसे ही फिल्टर आउट करके मैं 30,000 रुपये सैलरी रख देता था। भारती मैम नाम सुना हुआ है, 50 बच्चे लेती विद रिजल्ट लेती और 30,000 रुपये है उनकी फीस। सेम मैंने कर लिया होता। तुम कितने बैठे हुए, 75 बच्चे बैठे हुए हो, उससे आधे 40 बच्चे लिया होता सिर्फ जो अच्छे पढ़ाई में, खत्म। फीस तो मेरे को उतनी मिल रही ना, फिर कितनी 17 है, उससे 34 कर लिया था। और मुझे पक्का पता है यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स ने भर्ती होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने ट्यूशन फीस देख के चूज नहीं की, क्योंकि अगर फीस देख के चूज की होती है अगर, तो मेरे को तो चूज वैसे ही नहीं करते यहाँ पे वाले। हाँ ठीक है, जो न्यू नागपुर से आ रहे हैं मान लो, लेट्स से इसका नाम क्या है, अद्वै। अद्वै की मम्मी बोल रही होगी अरे हाँ अच्छा है भाई, इसको वहाँ तक भेज देती हूँ मैं, क्योंकि हमारे एरिया में 25,000 चल रही है, ये लड़का तो 17 में पढ़ा रहा है। पर उसकी माँ बेवकूफ़ थोड़ी है, आने जाने के 25 से 30,000 रुपये तो उसके पेट्रोल का खर्चा होने वाले हैं। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे यहाँ पे फीस देख के नहीं लगाई कि फीस कम है, ठीक है। कई जगहों पे लोग फीस का देख के लगाते हैं। कई ट्यूशन है जो 20,000 में 4 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है 10th स्टैंडर्ड के, और पढ़ा भी अच्छा रही है, मैं ये नहीं हो रहा बेकार पढ़ा रही है, बट दैट वाज नॉट योर फैक्टर ना। तो अगर मैं मान लो अगले साल 34,000 कर दूंगा, कुछ लोग आना बंद हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि डबल हो गया लग रहा है उन लोगों को, 9th के जो आएंगे 10th में, बच्चे सब कंटिन्यू करना लो, और तुमको ऐसा लग रहा है मजाक है, तो तुम खुद क्वेश्चन कर लेना कि वाई डिड वी चूज दिस ट्यूशन, वॉज इट बिकॉज ऑफ फीस। हाँ यस, योर पेरेंट्स डू आस्क सर फीस कितनी है, देन दे डू फील ओ वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे 12 थी, 15 थी, 16 थी, जो भी थी, बट वॉज दैट जेन्युइनली द रीजन यू चोज दिस वन? नो। प्लस तुम लोगों को तो मिलता ही 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, ऐसा भी नहीं है ना कि हर हफ्ते भरो महीने भरो। यहाँ पे कोई बच्चा इसको डिस्काउंट दिया हुआ है तो हाथ उठाओ भाई, गलती से दे दिया होगा मैं मांग लूँगा आपस से। कोई बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, हाँ किसी को भी, शर्मा जी को नहीं दिया पक्की बात है, उसने मुंडी ला दिया, मैं वही बता रहा हूँ यार। इसलिए प्लीज़ बच्चे लोग, आई विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर आस्किंग यू टू लीव। मेरे को मेरी क्लास में ना स्ट्रेस नहीं चाहिए पढ़ाते समय यार। अब यहाँ ध्यान दो, नाउ सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लॉजिकली से दिस थिंग कि सर हमने 20 सब पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी विच वॉज, अच्छा ओके सॉरी, हाँ विच वॉज 7, ठीक है। तो सर ये 7 अपॉन 1
तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है यार, आंसर 7/7 ही है, बट तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में थोड़ी वो ऐसा पहले 20 सब पार्ट पे 30 सब पार्ट पूछेगा। हो सकता है वो सिर्फ 30 सब पार्ट पूछ ले, तो गगलानी में भी तब ये बोल सकती है सर पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी ना, अलग से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूँगी फिर डाल दूंगी, वो चल जाएगा। बट कोई ऐसा नहीं करता है, बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसकी वैल्यू हो जाती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा द होल अपॉन अल्फा बीटा। समझा गया? मैं देखो एक बार, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखा था, डिनोमिनेटर वो का वही था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जो जो पता थी मेरे को। नाउ दिस इज अल्फा प्लस बीटा, यानी ये भूल जाओ, ये मैंने पहले कभी सॉल्व किया, भूल जाओ इसको। नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है -3 का -2 इंटू 1 द होल अपॉन अल्फा बीटा 1 था, 9 -2 अपॉन 1 इज 7। समझा ये क्या हुआ है? प्लीज फट से करो इसको। वो डी सब पार्ट इज अ लिटिल क्रेजी, बट यस ऑब्वियसली विल बी डूइंग, इसका मतलब ये नहीं कि विल नॉट बी डूइंग। एंड जी इज मोस्ट इरिटेटिंग। हाँ सर, डी का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं बेटा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। डी करेंगे ना डिस्कस तो। हाँ हाँ कहीं में नहीं, नौ बजे के बाद मोस्टली यस। हाँ हाँ चलो क्या करना है बोल जल्दी मेरे को। विथ मैथ्स विदाउट मैथ्स, तू है अप्लाइड मैथ्स लेना है आगे, कोर तो लेना नहीं है तूने, मैं पक्का था, मैं मना कर रहा हूँ तेरे को। तो कोई यूएस जाना है पढ़ने के लिए अभी नहीं ना, बेसिक मैथ्स ले। मैं था और मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूँ तेरे को कोई चीज़ में। हाँ ओए गाइस थ्रू बड़े के आगे नाउ बच्चा लोग प्लीज ओए। नाउ लेट अस अगेन अज्यूम ना ए ना बी ना सी, डायरेक्टली डी सब पार्ट आया है। डी सब पार्ट क्या है मेरा? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब सुनो ओए, तुम लोगों ने पावर 4 वाली आइडेंटिटी आज तक देखी नहीं है, क्योंकि थी नहीं तुम्हारे लिए कभी भी। हम लोग अभी भी देखने ही नहीं वाले, मेरे को भी नहीं आती रादर। मैं इसको पावर 2 वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना सिखाता हूं आपको। क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख सकता हूं मैं? यार अभी कोई पगले नहीं बनना, सर आपने कॉमन कैसे निकाल दिया? अरे मैंने ये पढ़ो ही मत भाई, तुम लोग पढ़ो ही मत, ये क्वेश्चन ही नहीं है। मेरे को आज नींद खुली, मैंने बोला एक काम करो, अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर निकाल के दो। तुम क्या बोलोगे? सर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज अल्फा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4। यहां तक है, ठीक है क्या? अब मेरे को अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए था ना, तो इसको यहां भेज दूं क्या? तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मुझे बताओ किसी को कोई डिफिकल्टी इन बातों में? देखो मैं एक सॉरी दिस शुड हैव बीन पहला तो बीटा स्क्वायर। मैं एक और बार बता रहा हूं स्टार्ट से। गांधी जी मेरे को पहले बताओ, क्या इसमें कोई क्वेरी? पक्का सोच था।
इसके बाद में मेरे एंट्री दे दो प्लीज। वो बीटा स्क्वायर के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर को अल्फा की पावर 4 लिख रहा हूं मैं, बस ये रहा। यहां तक के ठीक है क्या? अब मैं इसको सिर्फ यहां पे भेज रहा हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। यहां तक के ठीक है गाइस? किसी को भी इन बातों में इशू? पहले आप लोग इतना डिराइव करोगे मेरे लिए प्लीज। I have zero idea, beta, very frankly. I might take 10 minutes, beta. Please give me some time. I'm sorry. हाँ, उसकी वैल्यू डाल दी ना तूने। मैं वही, मेरा ये बोलना है, कुछ और नहीं पूछा था, यही पूछा होता तो कैसे करना है? हाँ हाँ, वो निकालते थे, निकालेंगे भी। रुक जा एक बार, तेरा बोलना बिल्कुल सही है। रुक जा, रुक जा। हाँ, आई हैव नो आइडिया, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड विद द फाइनल आंसर गाइस। एक बार रुक जाओ, पहले एक बार ये निकालो। हाँ बेटा, बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया करते, एक काम कर। वो ठीक कैसे? कैसी चॉइस है बेटे, बता सही। देखा दिमाग में करने लगा था ना वो। मुझे हो रहा, प्लीज उसको कुछ मत बोलो यार। बहुत दिन हो गए थे यार, कल तो लाइशा भी आने वाली है। नहीं, 8:30 हो जाएगी मैंने। चलो आप, ओए नाउ गाइस गाइस गाइस, नाउ अगेन आप बच्चे बोल सकते हो सर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, मैं डाल दूं क्या? यार एग्जाम में नहीं पता होगी ना, तो अभी के लिए डिफिकल्ट वर्क कर लेते हैं ना अपन लोग। अब हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो एक सेकंड, क्या ये इतना जो मैं रेड में लिख रहा हूं, मैं उसकी वैल्यू बता रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वो ऊपर के लाल वाले की जगह पे लिख दिया है मैंने, और उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझा क्या? ये पाटिल होश में रहे। आहान ध्यान दे, प्लीज खुद से सॉल्व मत करो यार, मत करो, तुमको आता होगा। बट क्या होता है ना, मैं फिर कुछ सिखाता है तो तुम्हारा ध्यान नहीं था, फिर तुम वही डाउट पूछते आपस से। इसलिए प्लीज एक बार ध्यान दे दो। ये समझा क्या हुआ है? मैंने ऊपर में जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो लाल में लिखा हुआ था, उसका होल स्क्वायर भी था, वो तेल लेने गया। ये लाल वाले की वैल्यू, ये लाल वाली वैल्यू लिख सकता हूं मैं। ऊपर के लाल वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, तो नीचे लाल वैल्यू का भी होल स्क्वायर किया मैंने, ये कोई इशू नहीं। अब मैंने माइनस ये जो 2 था वही अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर में मैं कॉमन निकाल सकता हूं। बेटा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m को मैं a b द होल पावर m लिख सकता हूं। मैं a की पावर m प्लस b की पावर m को a प्लस b होल पावर m नहीं लिख सकता हूं। समझा क्या? हाँ समायरा बोल बेटा। देखिए लाल जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उससे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा। अलग से निकाली फिर डाल देना यहाँ पे। यस, अब देखो ओए गाइस, नहीं ए चुप, कहां पे किया? अरे भोकन टिकली माइनस 2 अल्फा बीटा तेल लेने जा रहा क्या तेरा? अरे तुम ये कहां कंफ्यूजन में अटके हुए हो?
मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, थोड़ी नजरें आगे बढ़ाओ। -2 अल्फा बीटा भी है, यहां तक के ठीक है। ये दिस इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब मैंने वैल्यूज डाला, अब तुमको रियलाइज हो रहा कितना कचरा हो रहा, बहुत स्ट्रेस आ रहा। इसके लिए जैसे ही दिखा पावर 4 वगैरह है, हमको पावर 2 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग चुपचाप से क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आगे देखना, तू देख, तू बेटा लाइफ में अगर थोड़ा आगे देखती है ना, तेरे चॉइसेस बहुत अच्छी होती तेरे लिए, तू पहले ही अटक जाती। सच बता रहा हूं मैं तेरे को, समझा दे क्या हो रहा है ये। अब यहां से मैंने निकाला पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर, ये करके 9 - 2 यानी 7। सर ये तो हम पहले निकाल चुके। बेटा मैं मानता हूं, पर तुम्हारे एग्जाम में थोड़ी ये 6 सप्पड़ 8 सप्पड़ आने वाले, कोई एक पूछा जाएगा या मर मुरा के 2 पूछे जाएंगे। अगर वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा और फिर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 पूछा, तो आपको वापस नहीं निकालना पड़ेगा, एक बार निकले खत्म। यहां पे इंडिविजुअल में पूछ रहा है, ऐसा असम्पशन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दिया। अब मैंने वो आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन वो किया, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये रुक जाओ, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4। इसको भेजा मैंने यहाँ पे, अब वही शान बेटा, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी मेरी, 7 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 थी का होल स्क्वायर 49 - 2 इज 47। समझा क्या हुआ है गाइस? एक है, हाँ बोलो। बेटा a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m कैन बी रिटर्न एज a b द होल पावर m। एक है ओए प्लीज, ए तू लिख रहे चिंगू, एक मिनट मत करो बेटा बातें प्लीज। ओए वो पहले वाला लंबा वाला ना, वो बिल्कुल सही है, बट वो कचरा कितना हो रहा है मैं वो दिखाने के लिए पहले करके दिखाया था। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत ही सही है, परफेक्ट है, जो भी जिसने भी किया हुआ है परफेक्ट है, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, और बहुत नीटली भी किया हुआ है, पर मेरा ये कचरा होता है। अप टू यू, वहां पे लिख दे और फर्स्ट फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू एंड देन सब्स्टिट्यूट। गाइस ओए शान, नहीं ना बेटा, ये यस अपने आप रट जाती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा उसका -2 अल्फा बीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में काम में आती है वैसे भी अपने को। हाँ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ बेटा, उसका फर्स्ट वाला कैसे करते हैं?
मैंने क्या किया, ब्लैक वाले की मेहनत करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख दिया, बस तेल लेने गया। फिर ये तो मैंने आइडेंटिटी लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। कनेक्टेड नहीं है, मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए वो पहले निकाल लिया मैंने। है ये लास्ट था और नहीं लूंगा। आप ओए गाइस 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 प्लीज मार्क योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 26 ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 26 ए बी सी एंड ई, क्वेश्चन नंबर 27 ए बी सी एंड ई। सुनिए, ई वाले का हिंट दे रहा हूं मैं, कल आके कोई रोना धोना नहीं करना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा में से अल्फा बीटा कॉमन निकला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, खत्म। अब इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू पता है, एक ही पॉलिनोमियल वर्कशीट, दोनों का एग्जैक्ट सेम सब पार्ट्स है। उसमें सिर्फ मैंने क्या वो किया हुआ है, न्यू वो चेंज किया हुआ है। मेरा सजेशन ये है, पहले 27 करना, फिर 26 करना। फेयर इनफ, पहले 27 करना फिर 26 करना। और कल का सेशन स्किप मत कर देना गलती से भी, इंपॉर्टेंट सेशन है। मेरे को याद दिलाना क्या क्या सब पार्ट्स बचे वैसे। हाँ हो रहा होगा। ओए वो 26 वाला स्प्लिट हो रहा है, करना मत। आप लोग अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो कि स्प्लिटिंग नहीं आता अपने को। हाँ बेटा वो लिखा है ना, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा में अल्फा बीटा कॉमन निकाल लिया मैंने। चलिए आप ओए गाइस मूविंग ओवर टू साइंस। सर वो जो कवाले और उसका ग्रुप बनाया है ना, वो ये शर्मा का भी बनाना है मेरे को। वो छोटा बच्चा ना, हाँ उसके बाद भी तो वैसे तो मैंने चेक मैं ही कर रहा हूँ, बट कभी मेरा स्किप हो जाए और आप मेरे से पहले कर लो तो उसका चेक करके आप आंसर डाल देना। कौआ तू ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना? वो तो सर मेरे को लगता है वो सब जैन वाले को कहीं मैंने साथ में रख दिया, भूल गया हूँ। आप मुझे पता है शर्मा करके मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं बनाता हूँ खुद से। ओए मैं कवाले तेरे को ना एक वीडियो भेजूंगा वो फॉर्मूला बनाने के लिए, तेरे को बोल रहा था मैं। हाँ भाई मेरे, चलिए आप ओए गाइशान, कल का कहां तक हो गया था हमारा? 8 तक हो गया था आई थिंक। होमवर्क पे 13 तक के दिया हुआ था ना। नाउ 9th वाला समायरा, 9th वाले का मेरे को डेटा में हेल्प करेगी। ये बहुत इजी था क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, क्या u is -4 from a concave length of focal length 12 centimeter, f is -12। अरे ओए ओए जिनको ये इशू आ रहा है ना, वो लोग रे डायग्राम्स को 2-3 दिन तक के रोज देखो, रोज पूरा मैंने एक दो बार गो थ्रू, बनाओ नहीं बोल रहा हूं मैं, आप देखो, आपको तब क्लिक होना शुरू हो जाएगा ये चीज कि देखो कॉनकेव लेंस पे इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बन रही मेरी, तो वी हमेशा नेगेटिव हो रहा। कॉन्वेक्स लेंस में अगर रियल बनती राइट में तो वी पॉजिटिव, अगर वो F1 और O के बीच में रखा हुआ है ऐसा मुझे पता है, या उसने बोल दिया सेम साइड है लेफ्ट साइड पे, तो वो नेगेटिव, खत्म। चलिए अब ये हो गया है। अब V बताओ मुझे, इसका V का आंसर कितना आया था? -3। नेचर रहने वाला है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? नहीं 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 नहीं, -3 सेंटीमीटर। ओए हाँ मैग्निफिकेशन निकालते हैं, पॉजिटिव अगर आया तो वर्चुअल इरेक्ट, हाँ तो पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इरेक्ट, और 1 से छोटा आ गया तो डिमिनिश्ड। ए चुप रहो,
Guys, question number 10th now. Guys, question number 10th. Concave lens, focal length 15. Image is formed. अब देखो concave lens image is always virtual. Virtual images and lenses are on the left hand side. -10. अब वो पूछ रहा है u बताओ. -30 आ रहा है. अब देखो गाइस, ये तो ठीक है. अब वो बोल रहा है मुझे आप लोग इमेज बना के दिखाओ इसका लेंस पे. अब आप लोगों को रे डायग्राम में 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर का रेडियस कर्वेचर नहीं लेना है. आप अपना नॉर्मल ही बनाओगे 0, 3, 6, 9, 12 लेके. वो यही अपना, ये ठीक है. अब ये मेरा हो गया 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया o, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2. फेयर इनफ. अब लकीली यहां पे मेरे को समझ में आ रहा है ये 15 है और ये 30 है, तो ये यहां तक है 15 है तो 30 यहां पे ही होगा ना. अब इमेज अपने आप बनने दो, जहां बन रही है इमेज हमेशा यहीं पे बनेगी. वैसे कुछ समझी क्या बातें? नहीं, कहां पे लिखा हुआ है ये बेटा? ये बिटवीन इंफिनिटी एंड 0 क्यों है? दिख रहा है ऑब्जेक्ट -30 पे है. समझी क्या बात? नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 11. बेटा प्लीज शांत. वैसे नहीं, बट रख लेगा बेटर रहेगा, रिस्क फैक्टर खत्म. Guys, please do not listen to your teachers if they are saying lenses के लिए आप फ्री हैंड करो. चल जाएगा, चल जाएगा, मैं जानता हूं, बट नहीं चलेगा. ये याद रखना तुमने. ये था क्वेश्चन नंबर 10. नाउ कमिंग टू 11. एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी ये u हो गया है. गिव द वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज लेंस में लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड. एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. इन फ्रंट ऑफ लेंस नहीं भी लिखता तो भी मुझे पता था. -20. मुझे अब फोकल लेंथ बताओ फट से. -30 बोल रहे. अभी ये लेंस कैसा बन गया? कॉनकेव. क्यों? बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव. समझा गया ये चीज? कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? टाइट. ओए ओए ओए, हाँ कैलकुलेशन कर जाता है. u और v सही था. कल ठीक, मैं रुका हूं. अब सुनो. ओए गाइस, आई एम गारंटिंग यू दिस थिंग. मैं इतना आलसी, इतना निकम्मा हूं कि जो तुम्हारा टेस्ट पेपर बनेगा उसमें मैं डेटा चेंज नहीं करने वाला हूं. मैं नहीं बोल रहा हूं कि रटो. मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे. मेरा बेसिक बोलने का मतलब ये है, अगर आप लोग ऑनेस्टली होमवर्क अटेम्प्ट करके बैठ रहे हो यहाँ पे और गलतियाँ समझ के ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर ठीक नहीं हुई तो वापस से मुझे कनेक्ट कर रहे हो, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए, आपके ट्यूशन के एग्जाम के लिए आपको कुत्ते समान घर पे बैठ के रात को एक पहले पूरे क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे. हाँ, अगर आप स्मार्ट इनफ हो, आपको कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा या कुछ ट्रिकी लगा, आपने हमें मार्क किया हुआ था कि डिफिकल्ट है 4 मार्क कर लिया, अब वो कर लिया, डिफरेंट स्टोरी. आप सिंपली बस एक गलती जो एग्जाम में फिर कर सकते हो वो ये है कि लेंस में मिरर का फॉर्मूला, मिरर में लेंस का फॉर्मूला वाली फकअप कर सकते हो, या एक बेसिक कैलकुलेशन ब्लंडर कर सकते हो. कंसेप्चुअल गलती फिर नहीं करोगे. कैलकुलेशन ब्लंडर से बचने के लिए आपको थोड़ा सा नीटली लिखोगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर. और प्लस कैलकुलेशन ध्यान से करना. एंड मिरर और लेंस फॉर्मूला प्लीज गाइस ध्यान रखना, डिफ्रेंशिएट करके रखना कि मिरर में 1/f इज 1/v प्लस 1/u है और लेंस में वो -1/u है. ठीक है ना? और मैग्निफिकेशन का भी वही जैसा. नाउ गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. 12th नाउ. कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 20. ठीक है. 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट. अब मुझे बताओ कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाते हैं? रुको रुको, वो गलत है. अच्छा हाँ, कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल. वर्चुअल इमेज कहां आता है? लेंसेज में लेफ्ट में आता है. मिरर में राइट में आता है, लेंसेज में लेफ्ट. तो मेरे को v पता है कितना है? -15. अब मेरे को बता दो इससे u कितना आया था मेरा? वैसे
-60, मैग्निफिकेशन आ रहा होगा उसका कुछ तो भी 1/4, ठीक है। इससे मेरा और एक और क्या चीज मांगा है उसने, अबे मैं मैग्निफिकेशन बोला, साइज ऑफ इमेज आएगा 5/4, ठीक है। अभी एक सेकंड, हाँ मैं बोलो। इमेज नहीं बनाता है बेटा वो, इमेज से इमेज इतना दूरी पे बनाता है, इमेज का साइज नहीं दिया। मैंने भी पहले वही पढ़ा, इसलिए आप पढ़ा कि एनलार्ज इमेज कैसे बन जाता है, तो मुझे समझा वो इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। हाँ हाँ गाइस, ओए जिन लोगों का नहीं आया था, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व इट। हाँ डा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ सकता है उसके अंदर। ओए गाइस देखो, जैसे यहां पे वो क्वेश्चन था ना, एंड ऑल्सो फॉर्म द इमेज, चलो एक काम को नहीं बना दूंगा, छोड़ो, तुम्हारे को रे डायग्राम से ही पूछूंगा उसमें, ठीक है ना, वो वाले मिक्सअप नहीं करूंगा, डोंट वरी। हाँ बहुत 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 दिल से खुशी तुमको, चोपली पढ़ाई कर। और हरमीत, जो मेरा कल का वीडियो था मैंने भेजा हुआ भी है मम्मी के इस पे, वो मेरे को आज किया हुआ चाहिए है, उसका पूरा का पूरा। और सुधर जा हरमीत, तुझे नहीं रियलाइज हो रहा, तेरा बहुत डाउनफॉल हो चुका है एकेडमिकली। तेरे मार्क्स तूने देखे हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स था मेरा, एक्सक्लेमेशन नहीं था, मैंने कोई ध्यान नहीं है। तूने देखे हैं, मुझे नहीं पता तूने भेजे हैं नहीं भेजे, मुझे ध्यान नहीं है, शायद से भेजे भी हो, बट आई एम श्योर दे आर नॉट गुड, यू आर नॉट स्टडिंग टू योर लेवल। तेरी बहन मेरे को 10th में बोलती थी कि जो मैं 10th में पढ़ रही हूँ, हरमीत ने 7th या 8th जो भी स्टैंडर्ड में था तब पढ़ चुका है, क्योंकि उसकी मम्मी कहते क्या पढ़ती थी, विजडम मैथ। 7th में था तू शायद तब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुझे कई चीज़ें तब से आती है, तूने उसका सिर्फ नुकसान कर दिया बच्चे मेरे। अभी भी बहुत समय नहीं हुआ है, पढ़ ले, बड़े आगे। अब गाइस, ओए 13th is another simple question in my opinion. A 2 centimeter tall object is placed 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस, कॉनकेव, और फोकल लेंथ 15, खत्म। v बताओ कितना आ रहा है इसका, माइनस व्हाट, अब वही होता क्या, ट्वेल्थ में 13 करो मेरे बच्चे। 12th का आंसर क्या था एक बार बताओ उसको। बेटा v आ रहा है -120/11, रेसिप्रोकल तो कहो ना 1/v के बाद में। गाइस आंसर v है -120/11, 1/v -11/120 होगा भले। भाई ये बहुत ही गंदा डेटा है ये। नाउ गाइस, ओए मुझे से 2 क्वेश्चन कराना है और दोनों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 14 और 15, इनफैक्ट 15 या तो ये वाले बोर्ड्स में आया था या इसके पिछले वाले बोर्ड्स में आया था। और ये पैटर्न आप लोगों को अगेन आपके वर्कशीट में 15 वाले क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिख जाएगा आपके स्कूलों की वर्कशीट में। इम्पॉसिबल वो ना दिखे। बीवीएम तुम्हारे पेपर्स में आता ही है, तुम्हारे 3 सेट होते हैं, उसमें एक सेट में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ओए गाइस वो निकाल लेना वो कैलकुलेशन से। Now guys, please question number 14th, everyone read it. This is not a numerical, this is a conceptual question.
प्लीज इसको एक बार मन में पढ़िए ध्यान से। नेताल पढ़ो 15th क्वेश्चन को, 14th क्वेश्चन को, सॉरी 15th इज अ न्यूमेरिकल। हाँ विंडो वो जो रहती है ना उसके ऊपर जालियां लगी हुई, जो भी आता है। अभी देखो कोई वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक लेंस है, ठीक है, बताओ इनफाइनाइटली दूर कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ उसके लिए? सिर्फ सन ही हुआ क्या? बचे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, स्टार्स हो गए, चलो ठीक है। और देखो वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये भी कोई इनफाइनाइटली दूर थोड़ी हुए, ठीक है, मानस 1 अरब करोड़ किलोमीटर है, बट इनफाइनाइट थोड़ी है। इनफाइनाइट ना जो हम लोग बोलते हैं ये हमारे लिए बहुत दूर को बोल देते हैं। इनफैक्ट जब तुम लोग स्कूल में लैब में टेस्ट करोगे, प्रैक्टिकल है, तुमको कॉन्वेक्स लेंस का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालना रहता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो बाहर की जो बिल्डिंग दिख रही है ना उसको मान लो इनफाइनाइटली दूर। तुम सोचो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से वो बाजू में सामने कौन सा है, वो कौन सा खाना आइसक्रीम ठूसते कहाँ से अपन लोग, मदर डेयरी, वो वाली बिल्डिंग इनफाइनाइटली दूर है क्या वो? बट हम ले लेते हैं। तो ये चीज समझो, इनफाइनाइटली दूर का मतलब ऐसा सन मून स्टार, ठीक है वो सही है, वो और बेटर है। मेरे को एक ही बताओ, फॉर एग्जाम्पल रणवीर होश में, मैं बोल रहा हूं कि यहां से ये जो बाहर एक दुकान है 50 मीटर दूर मान लो, वो इनफाइनाइटली दूर लूं, या फिर यहां से जो मेरा घर है जो मे बी 500 मीटर दूर है वो इनफाइनाइटली दूर लूं। सच्चाई देखे तो दोनों ही गलत आंसर है। अरे ये कैसे इनफाइनाइटली दूर हुआ? यहां से इनफाइनाइटली दूर जो तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है सबसे दूर वाला वो सन या स्टार है, तो वो लो, पर बेटा उसका इमेज फॉर्म करना इज नॉट सो सिंपल। प्लस वी आर नॉट बीन आस्क्ड टू फाइंड एग्जैक्ट फोकल लेंथ, अप्रोक्सीमेट चाहिए हमको। तो थोड़ा ज्यादा दूर रहे ना तो उसको इनफाइनाइटली दूर अपन अप्रोक्सीमेशन में पकड़ सकते हैं। अभी हुआ क्या, सुधा को बोला गया एक लेंस देता हूं बहन, को कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वो बैठी हुई किसी भी क्लास में, मान लो ये जितना दूर मैं हूं वहां बैठी थी, उससे उसको बोला गया वो जो वो वाली क्लासरूम में अपना विंडो पेन है उसको फोकस कर, ठीक है, उसने फोकस किया। अब वो फोकस कैसे किया था को समझाता हूं मैं, कैसा सीन होता है ना उसके अंदर। प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। वी माइट एक्सटेंड, एक काम करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नहीं, बस यही करेंगे, प्लीज यहां पे ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। ऐसे ना एक स्केल होती है, ठीक है, यहां पे एक लेंस रख दिया मैंने, मान लो यहाँ पे नीचे रीडिंग्स रहती है, मान लो 60 सेंटीमीटर पे मैंने लेंस रख दिया, ऑब्जेक्ट अच्छा खासा दूर था वैसे, तो इनफाइनाइटली दूर पकड़ लिया मैंने उसको, मेरा उसकी इमेज ये वाले स्क्रीन पे आई, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 20 हो गया है। तो फोकल लेंथ तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर है ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पहले वही हुआ, उसने क्या बोली, सर वो जो विंडो पेन है ना उसका इमेज डिस्टेंस, हाँ उसका इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो मेरा इमेज, अरे फोकल लेंथ कितना हो गया अभी का पकड़ने के लिए 15 सेंटीमीटर हो चुका है। बट फिर टीचर ने बोला नहीं नहीं बहन तूने तो बहुत पास का ले ली, एक काम कर, इनफाइनाइटली दूर उससे पीछे और खूब दूर पे एक बिल्डिंग रखी हुई है उसको ले ले। तो अब अगर मानो एक बार प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज गाइस, क्या प्लीज, ये जो तुम लोगों को बोला ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड के नाम के, ये सब चीजें वही है। मान लो पहले यहां पे जो ऑब्जेक्ट था मैं उसको इनफाइनाइट पकड़ रहा था, बट अब इसको इनफाइनाइट नहीं पकड़ते, इसको पकड़ूंगा, तो बताओ ये ए पोजीशन के इनफाइनाइट पे है क्या? अब नहीं, तो ये क्या, ये बियॉन्ड 2f1 हो चुकी है मेरे लिए। हाँ, बियॉन्ड 2f1 की इमेज कहां बनती थी, बिटवीन, देखो बियॉन्ड 2f1 की इमेज मेरी बनती थी बिटवीन
F2 एंड 2F2। अब अगर ये एट इंफिनिटी पकड़ चुका हूं मैं, उसकी इमेज क्या बनती है? एट 2F2, एट F2, सॉरी एट F2, करेक्ट। तो क्या ये अभी जो है, क्या ये फोकस पे रखा गया था मेरा पहले जब ये ए का इमेज बना रहा था? नहीं, तब वो बिटवीन 2F नहीं, क्या F2 एंड 2F2 कहीं रखा गया था। अब अगर मुझे ये जो बिल्डिंग थी दूर की, उसका इमेज कैप्चर करना है, तो ये लेंस को किधर शिफ्ट करूंगा मैं? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा मैं F2 पे लाने के लिए। सर नहीं समझा। देखो अब एक सेकंड, देखो एक सेकंड प्लीज समझो, एक बार प्लीज आप समझो। ये देखो, ये मेरा है एक सेकंड, क्या 2F1, ये है F1, ये है O, ये है F2, ये है 2F2। पहले जब मैं इतने दूर के ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पकड़ा हुआ था, तब मुझे लग रहा था मेरा लेंस इज प्लेस्ड एट F2, बट वाज इट प्लेस्ड एट F2? वो शार्प इमेज का बना रहा था बिटवीन F2 एंड 2F2 बना रहा था। अब जब मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को एक्चुअली इंफिनिटी में प्लेस कर दिया है, तब वो इमेज कहाँ बनाना चाहिए? F2 पे। मतलब वो लाल वाले लेंस को मुझे ग्रीन वाले लेंस पे लाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे उसे कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा। अगर O से लेके ये लाल वाले लेंस तक के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था, तो मैं ये तो पक्का बोल सकता हूँ ना, मेरा फोकल लेंथ इज लेसर देन 15 सेंटीमीटर। वो कितना लेस मुझे नहीं पता है। समझा क्या बात? एक बार के लिए ये देखिए आप लोग। शी नाउ ट्राइज टू फोकस अ बिल्डिंग विजिबल टू हर, जो विंडो से भी दूर है, ठीक है, लेंस को डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है। तो बताओ स्क्रीन कहाँ पे शिफ्ट करेगी? तो टुवर्ड्स लेफ्ट या फिर टुवर्ड्स द लेंस? समझी बात है ये? कोई इशू? राइट इट अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ, तो इट विल बी लेसर दैन 15 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल, this can absolutely come in assertion reason, this can come in give reason के इसमें कुछ करके 1 मार्कर 2 मार्कर केस स्टडी बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ तो भी हरकतें करके वो डाल सकता है। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, योर बोर्ड्स एग्जाम सेटर्स आर रियली ट्राइंग क्रेजीली हार्ड टू नॉट मेक पेपर्स जो आप लोग रट के बैठे और आंसर आपको आ जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ अगर मैं मान लो आप लोगों को मैं बोलूँ ये ले NCERT और ये ले क्वेश्चन पेपर, ढूंढ आंसर और लिख, आप नहीं लिख पाओगे आंसर अपने इसका, साइंस का भी, मैथ्स का भी, सोशल का मुझे पता ही नहीं क्या होता है। तो प्लीज़ गाइस समझा, गाइस नो होमवर्क, टुमारो होपफुली विल बी थ्रू विथ ऑल द न्यूमेरिकल्स। कल कौन सा डे? कल वेंसडे है ना? हाँ ग्रेट। प्रोजेक्शन का शर्मा जी मार्क्स अपने बहुत अच्छा है। अरे सर नहीं, वो ऐसे भी के भरोसे नहीं आए, मुझे नहीं पता क्या किया है। मैं ग्रुप बना रहा हूँ, तेरे मम्मी पापा मैं जो होमवर्क है और जयदीप सर, होमवर्क आएगा उसके अंदर वो होमवर्क करना है। आज का होमवर्क आज करना है। मैं अभी तेरे को बता दे रहा हूँ कि मैसेज डालने के पहले ही, पहले 4 क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज ऑफ ऐसे भी, और मैं तेरे को 150 बार बोल चुका था ये चीज़, पता है तेरे को? एक क्वेश्चन कर सॉल्व कर, एक क्वेश्चन कर सॉल्व कर, तूने नहीं किया इतनी बार समझाने का। फिर तू एग्जाम के एक दिन सुबह सुबह आया मेरे पास,
मेरे को समझ में आ रहा, तुमको जब हम डायरेक्ट करें तो क्यों नहीं करते। अब बैठना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके चारों का वो करके पीडीएफ फॉर्मेट में उसमें डालना रहेगा ग्रुप में, जाओ करो। मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा, पहले वो देखना, या फिर तेरे को अटेम्प्ट करना शुरू कर लो। 3 जो नेक्स्ट दिए हुए वो ईजी है, बट मैं तेरे को फॉर्मूला मेकिंग का तेरे को इशू है बताऊंगा। हाँ भागो भागो, बेसिक ही लो भाई, बेसिक ही लो। एनसीईआरटी नहीं करना है, सब करना पड़ता है उसके लिए। आफ्टर 9 PM। अरे मेरे को थोड़ा डाउट था सर, इसमें मत बताना। क्या है, बाप रे बाप रे बाप रे। अरे ये तो ईजी है रे, इक्विडिस्टेंट ये सही है, ये सही है। कह रहा है इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर यहाँ पे आया है k-4 का होल स्क्वायर प्लस 2k-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कहाँ है आंसर निकाला हुआ, ये इसका कहाँ लिखा है, ये ठीक है। 16 - 8k प्लस k स्क्वायर, ये सही है। और ये k स्क्वायर, ये -4k होना चाहिए था। क्यों? k-2 का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab रहेगा। अच्छा ठीक है, वो शायद से गलती हो रही है, आई एम नॉट श्योर। हाँ बाय बेटा। ओए गाइस गाइस, शांत शांत शांत। ओए गाइस गाइस, बेटा अपन ने कल 6 वो देखे थे, क्या कहते हैं इसको, फंक्शंस बोलते थे उसे, क्या कहते हैं याद है? सिन नहीं बेटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टैन का फॉर्मूला क्या था? ओहो आहा ओआ, आमने सामने वाले, रेसिप्रोकल। इतना पता है, बस मेरा काम खत्म। अब मैं आपको आज 2 से 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, यानी मैं रैंडमली अपने आप से क्वेश्चन बना के दूंगा, आप लोगों को करना, यानी मैं करा के भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। फिर आपको ढेर सारा होमवर्क मिलेगा जो आपको कल नहीं, आपको परसों सबमिट करना है। सबमिट यानी अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का ही, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो आप लोग फटाफट इसको यूज कर सकते हो, यानी लिखना शुरू कर सकते हो। वैसे वो इनको रेशियोज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सॉरी, हाँ 2 मिनट लगेंगे बेटा निकालने के तो, और वो भी एज वेल एज सी दोनों के रिस्पेक्ट में निकालना है। हाँ मैं तो अभी तेरे को कंसेप्चुअली वो समझाने के लिए करा रहा हूँ बेटा। मैं एक बार क्वेश्चन छाप लो, मैं आपको बताता हूँ फिर मैं सब चीज़ें। Trigonometric ratios with respect to A as well as C. बेटा प्लीज जो बातें कर रहे हैं मत कीजिए प्लीज, आंसर मत छापना प्लीज। हाँ यस, देखिए अब गाइस, ओए हमको ये ट्राइंगल दिया गया था, हम लोगों ने पहले क्या किया, बीसी की लेंथ निकाल दी। बीसी की लेंथ कैसे निकाली आपको समझा गया वो चीज़, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोगों ने बीसी की लेंथ निकाल दी। यहाँ तक के फेयर है। हाँ वो कुछ आ गई मेरी 2√6। अब मुझे ए के रिस्पेक्ट में सबके साथ 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। तो सर ये तो मेरा 2√6 था, आप चाहो तो आप लिख सकते हो ये अपोजिट सर, ये हाइपोटेनस, ये एडजेसेंट, फिर ये ओहो आहा ओआ सब वैल्यूज, और कॉट सेक कोसेक तो उसका रेसिप्रोकल। अब मेरे को सिर्फ और ए के रिस्पेक्ट ना मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में मैं यही चीज विद रिस्पेक्ट टू सी भी करने के लिए मांगी गई थी मेरे से, तो मैंने साइन सी, अब सी के अपोजिट हो जाएगा ए बी। पहले ओहो लिख रहा हूं मैं मेरे लिए,
अपॉन ए सी। बेटा सी के रिस्पेक्ट में अपोजिट ये वाला रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये कॉस सी, और वही अपना टैन सी, कॉट सेक कोसेक। नहीं नहीं, ओए आपको रैशनलाइज नहीं करना पड़ता इन चीज़ों को, बट हाँ कट रहा होता तो काट दिए होते। ये समझा क्या हुआ, हमने 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके रिस्पेक्ट में और फिर इसके रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल दिया बेटा। करिए फटाक से। बेटा अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो मैं साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए बोल रहा हूँ। सी के रिस्पेक्ट में साइन सी कॉस सी वैसा लिख रहा हूं मैं। बट दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। देखो यही चीज़ से फिर बिल्डिंग ब्लॉक है तेरे लिए, आगे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो लोग, और ऐसा पूछते हैं, दे विल नॉट आस्क यू ऑल ऑफ इट। हाँ वो ठीक है, तेरे को अब कराया हुआ है इसलिए तेरे को लगा, इन लोगों के तो पहली बार साइन वाइन सुना हुआ है बेटा। तो क्या है गांधी तू। भाई जल्दी कीजिएगा प्लीज़। I just ignore, and I choose to ignore. Yeah, I'm just telling you, not that I did not listen, I just chose to ignore. गाइस हो गया है क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जरूरी। आई चूज टू राइट इट दैट वे। आज की डेट क्या है गाइस? 21/7 ना। हाँ
चलिए बढ़े आगे। गाइस शांत। आपको आ जाएगा ग्रुप पे आज। अब सुनिए, उसने बोल दिया साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे निकालने हैं। सर ट्राइंगल क्या लूं? तुमको जो नाम लेना ट्राइंगल का लो। ए बी सी ले लिया मैंने। अब थीटा किसको मानूं? ए को मानूं, बी को, किसी को? देखो किसी को भी मानो, बी को नहीं मान सकते तुम, ठीक है ना? क्योंकि तुम पता था, तो मैंने मैं भी इसको मान लिया। फेयर एनफ। अब देखो साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। पहले मुझे बताओ क्या इसका मतलब अपोजिट की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 हो गई क्या? नहीं बेटा, ओ और एच का वो रेशियो है। इट इज पॉसिबल अपोजिट की वैल्यू 30 होती, हाइपोटेनियस की वैल्यू 50 होती। इट इज पॉसिबल अपोजिट की वैल्यू 1.5 होती, हाइपोटेनियस 2.5 होती। वो रेशियो है, अपोजिट टू हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो इस हिसाब से अपोजिट की वैल्यू 3k हो गई है। याद है O/H अगर 3:5 अगर है, यहां पे मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, दैट इज रेशियो ऑफ O and H is 3:5. That implies O is 3k and hypotenuse is 5k. बताना पड़ेगा वेयर k is कांस्टेंट, एक पॉजिटिव नंबर। देखो कांस्टेंट में नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, k यहां पे नेगेटिव हो सकता क्या? नहीं, पॉजिटिव नंबर। यहां तक समझा क्या लिखा है यादव जी? सोच ले, तू बस मुंडी हिलाता है। अच्छा उंगली भी ला रहा है, बढ़िया है। अब देखो, अब मैंने इसको बोल दिया ये है मेरा 3k, ये है मेरा 5k। अब पाइथागोरस लगाया मैंने, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये नहीं पता है बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी, 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। 3k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9k स्क्वायर। 9k मत बोल देना पापियो। तो मेरा ए बी स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर, विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 4k। यहां तक है, ठीक है? हाउ? हाँ। अब देखो साइन थीटा तो मेरे को पता था, अब कॉस थीटा आहा, तो 4k बाय 5k इज 4/5। टैन थीटा 3k बाय 4k इज 3/4। कॉट थीटा 4/3। सेक थीटा 5/4। कोसेक थीटा 5/3। खत्म। 9/5 नहीं, मेरा गंदी हैंडराइटिंग का 4/5 हो। मैं के कट गया चेपट। भगवान 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 भगवान, सही में आ ही जाएगा। अबे तो मेरे पास आएगा, मैं उससे आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है पगली। नहीं देख बेटा, कभी भी देखो ऐसा दिया साइन थीटा की वैल्यू कुछ है, तो O/H की वैल्यू 3/5 है। दैट डज नॉट मीन अपोजिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 5 है। ये रेशियो था ना अपोजिट हाइपोटेन्यूज का, तो मैं इस टू 2 रेशियो 2:1 है, तो मैं 2 और 2 1 जरूरी नहीं ना, 2x 1x जैसा रहता है, वैसा 2k 1k वैसे लिया। हाँ समझा क्या? उसे सही बोली उसने। मी इज टू यू रेशियो 2:3 अगर, तो दैट डज नॉट मीन आई एम 2 यू आर 3। आई एम 2x यू आर 3x। वहाँ पे मैंने k ले लिया, तुमको x लेना, x ले सकते थे।
बड़े आ गए, नहीं हो गया, होमवर्क दूंगा उसमें। चलिए आप, ओए बेटा देख, एम्पल होमवर्क, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी। योर पेज नंबर, माई पेज नंबर विल डिफर, क्योंकि ये मेरी ओल्ड बुक है, बट एक्सरसाइज और उसके अंदर क्वेश्चन अभी तक के सेम है फॉर्चुनेटली। ये पगली, ये गाइस, ओए एग्जाम्पल 1, 3, 4, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 6 नहीं करना है, 6 नहीं करना है, 1 से लेकर 9 करना है। अब एक सेकंड सुनो, ओए तुम लोगों का यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया गया है, फिर साइन A और सेक A पूछा है, कोई स्ट्रेस नहीं है। 15 cot A अगर 8 है तो cot A की वैल्यू 8/15 हो गई है। फिर जैसा अपन ने किया था क्वेश्चन वैसे ही करना है, ठीक है ना। वहाँ पे एग्जाम्पल 2 और 5 नहीं करना है, वो वहाँ का 15 नीचे भेज देना बेटा मैंने। हाँ 8x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल 15x इक्वल टू 8 था। चलिए यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग। तो गांधी देख, तेरा भी जो ट्यूशन में चल रहा है ना, एक बार उसकी वर्कशीट खत्म हो जाते हैं, तेरे मेजर डाउट्स में खत्म हो चुके रहेंगे, नहीं तो उसके बाद में मैं कराऊंगा ही तेरे को। बाय बेटा, एक सेकंड रखिए, एक सेकंड रखिए।